तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के लिए आने वाले ईद का चांद क्या पैगाम लेकर आ रहा है और कौन से किस्मत के दरवाजे और रिज़्क़ के दरवाजे और रूहानी राज के बारे में। तो ईद के चांद का रूहानी पैगाम है कि मेरे रब पर यकीन रखने वालों, मुर्शिद साईं सरकार आपसे मुखातिब हैं। जब रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रातें इख्तिताम की तरफ बढ़ती हैं और आसमान पर ईद का चांद नमूदार होता है, तो ये सिर्फ एक फल्कियाती मंजर नहीं होता, बल्कि रूहानी तौर पर एक नई शुरुआत का पैगाम भी होता है। हर साल ईद का चांद इंसान के दिल में उम्मीद, खुशी और नए तवक्कुआत जगाता है, मगर एस्ट्रोलॉजी के एतबार से ये चांद बाज़ बुरुज के लिए ख़ास पैगाम भी लेकर आता है। आज हम बात करेंगे टॉरस यानी कि बुर्ज सौर की। तो बुर्ज सौर के अफराद के लिए आने वाला ईद का चांद कई अहम इशारे दे रहा है। ये चांद आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम, रिज़्क़ और सुकून के दरवाजे खोल सकता है, मगर इसके लिए सब्र, शुक्र और दुआ को मजबूती से पकड़ना ज़रूरी है। बुर्ज सौर के अफराद ज़मीन की मानद मजबूत और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत सब्र और साबित कदमी है। यही वजह है कि ये लोग जल्दबाजी के बजाय आहिस्ता मगर मजबूत कामयाबी हासिल करते हैं। मगर कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। तो मुर्शिद साईं सरकार फरमाते हैं कि बुर्ज सौर के लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनकी कामयाबी देर से आती है, मगर जब आती है तो मजबूत और देर पा होती है। आने वाला ईद का चांद इस बात का इशारा दे रहा है कि बुर्ज सौर के अफराद के लिए कुछ रुके हुए मामला दोबारा चल सकते हैं और नई उम्मीद पैदा हो सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी एतबार से ईद के बाद आने वाले दिन बुर्ज सौर के लिए माली बेहतरी के आसार रखते हैं। अगर पिछले महीनों में माली दबाव या कारोबारी मुश्किलात थीं, अब उनमें कमी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए नई मुलाजमत का मौका पैदा हो सकता है, जबकि कुछ के लिए कारोबार में नया रास्ता खुल सकता है। इसलिए मुर्शिद साईं सरकार कहते हैं कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि शुक्र और सदका से भी बढ़ता है। अगर इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करे और दूसरों की मदद करे तो अल्लाह उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से बुर्ज सौर के अफराद मोहब्बत और वफादारी में बहुत मजबूत होते हैं। यही वजह है कि इनके रिश्ते अक्सर देर पा होते हैं। ईद के बाद आने वाला वक्त बुर्ज सौर के लोगों के लिए रिश्तों में बेहतरी का पैगाम दे सकता है। अगर किसी करीबी शख्स से नाराज़गी या गलतफहमी थी तो अब सुलह के इम्कान बढ़ सकते हैं। मुर्शिद साईं सरकार फरमाते हैं कि ईद के दिन दिल साफ़ कर लेना सबसे बड़ी नेकी है। जो शख्स ईद के दिन माफ़ कर देता है, अल्लाह उसके दिल में सुकून पैदा करता है। ईद का चांद सिर्फ दुनियावी खुशियों का पैगाम नहीं बल्कि रूहानी सुकून की अलामत भी है। बुर्ज सौर के अफराद फितरी तौर पर सुकून पसंद होते हैं और इन्हें ज़िंदगी में इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। आने दिनों में अगर इन्होंने दुआ और जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, इनके दिल को सुकून मिल सकता है। मुर्शिद साईं सरकार कहते हैं कि इंसान की असल ताकत उसके दिल की पाकीज़गी में है। जब दिल अल्लाह के करीब हो जाता है तो ज़िंदगी के मसाइल भी आसान होने लगते हैं। अगर बुर्ज सौर के अफराद चाहते हैं कि ईद के बाद इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, तो एक सादा मगर मौसर रूहानी वजीफ़ा ईद की रात या ईद के दिन फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या करीमो या अल्लाह पढ़ें और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। ये वजीफ़ा आप पूरा शवाल का महीना कर सकते हैं रोज़ाना। इसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके रिज़्क़, सेहत और सुकून में बरकत अता फरमाए। मुर्शिद साईं सरकार के रूहानी तजर्बे के मुताबिक ये अमल इंसान के दिल में मुस्बत तवानाई पैदा करता है और मुश्किलात को आसान बनाने में मदद देता है। सदका और बरकत का राज, ईद के दिन सदका देना बहुत बड़ी बरकत का सबब बनता है और शवाल के पूरे महीने में सदका देना आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करेगा और रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा। बुर्ज सौर के अफराद के लिए ख़ास तौर पर ये रूहानी अमल के ज़रिए साबित किया गया सदका है, वो ये है कि ईद के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को मीठा खिलाएं या थोड़ा सा सदका दें।
اگر ممکن ہو تو کسی مسکین کو کھانا کھلائیں یا کسی بیمار کی مدد کر دیں. یہ بہت بڑا عمل ہے اور یہ آپ پورا مہینہ کر سکتے ہیں. مرشد سائیں سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میرے عزیزو، برج ثور ٹارس کے لیے آنے والا عید کا چاند امید، سکون اور نئی شروعات کا پیغام لے کر آ سکتا ہے. اگر آپ نے صبر کو مضبوطی سے پکڑا، دعا کو جاری رکھا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کی تو یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی میں بھی خوشخبری آ سکتی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عید کے چاند کے بعد کون سا برج سب سے زیادہ خوش قسمت ہونے والا ہے اور کس برج کے لیے بڑی کامیابی لکھی جا رہی ہے، تو مرشد سائیں سرکار کی اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہاں ہاروسکوپ نہیں بلکہ روحانی رہنمائی اور تقدیر کا راز بھی بیان کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں.